क्या आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे आप पूरी रात सोए ही नहीं हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही सूरज निकलता है आपकी जिस्मानी ताकत जैसे खत्म होने लगती है और आप हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे जादुई लड्डू के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आप सुबह के वक्त सिर्फ एक बार खा लेंगे तो यह आपके जिस्म की अंदरूनी गर्मी को बिल्कुल शांत कर देगा और आपको पूरे दिन के लिए बहुत सारी तवानाई और ताजगी देगा। यह कोई आम लड्डू नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की पुरानी हिकमत और साइंस का एक बेहतरीन मेल है जो आपके जिस्म की अंदरूनी आग को बुझाएगा और आपको अंदर से ठंडा और पुरसुकून रखेगा। आज मैं आपको इस लड्डू को बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी और साथ ही हर चीज की सही मिकदार भी बताऊंगी ताकि आप इसे आसानी से घर पर तैयार कर सकें। और इसके साथ ही मैं आपको उस एक खास चीज के बारे में भी बताऊंगी जो इस नुस्खे की जान है और जो बाकी तमाम चीजों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अक्सर गर्मियों में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। असल में यह सब हमारे जिस्म के अंदर बढ़ती हुई तपिश की वजह से होता है। जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो हमारा जिस्म उसे बर्दाश्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से हम थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि जो तरीका मैं आज आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वह आपकी इन तमाम मुश्किलों का हल है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए बहुत कीमती साबित होने वाली है। हम अक्सर महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन कुदरत ने हमारे किचन में ही ऐसी चीजें छुपा रखी हैं जो हमें बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे आप इन कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप को फौलाद जैसा मजबूत बना सकते हैं। फूड नंबर 1, नारियल, कोकोनट। इस जादुई लड्डू का सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा नारियल है, जिसे आयुर्वेद में शीत वीर्य कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। यह हमारे जिस्म की फालतू गर्मी को जज्ब कर लेता है और हमें अंदरूनी तौर पर ठंडा बनाता है। जब आप नारियल का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी जिल्द की जलन को कम करता है और आपकी स्किन को चमकदार बनाता है। गर्मियों में पसीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और नारियल उस कमी को पूरा करने में बहुत मदद करता है। यह न सिर्फ आपको ताजगी देता है बल्कि आपके दिमाग को भी शांत रखता है। नारियल के अंदर मौजूद कुदरती तेल आपके जोड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। अक्सर लोग समझते हैं कि नारियल सिर्फ जायके के लिए होता है, लेकिन असल में यह एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। जब आप इस लड्डू में नारियल का बुरादा शामिल करते हैं तो यह बाकी तमाम अजजा के साथ मिलकर एक ऐसी ढाल बना लेता है जो सूरज की तपिश को आपके जिस्म पर असरअंदाज नहीं होने देती। नारियल का इस्तेमाल आपके हाजमे को भी दुरुस्त रखता है और पेट में होने वाली तेजाबियत को खत्म करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें ठंडी रहें और चेहरे पर कुदरती निखार आए तो नारियल से बेहतर कोई चीज नहीं है। यह लड्डू का बेस तैयार करता है और इसे एक बेहतरीन बनावट देता है। फूड नंबर 2, बादाम एलमंड्स। दूसरा खास हिस्सा बादाम है दोस्तों। हम सब बादाम के बारे में जानते हैं कि यह दिमाग के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें मैग्नीशियम की बहुत बड़ी मिकदार होती है? मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे दिमाग और नसों के सिस्टम को शांत करता है। जब हमें गर्मियों में बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो वह असल में हमारी नसों की कमजोरी की वजह से होता है। बादाम इन नसों को ताकत देता है, जिससे घबराहट और तनाव कम होता है। इस लड्डू में बादाम का इस्तेमाल करने से आपको वह दिमागी सुकून मिलेगा जिसकी तलाश हम इस तपती गर्मी में करते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत जरूरी है। गर्मियों में अक्सर तेज धूप की वजह से आंखों में जलन महसूस होती है और बादाम का मुसलसल इस्तेमाल इस जलन को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा बादाम आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। यह आपके जिस्म में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप बादाम को हल्का सा भूनकर इस लड्डू में शामिल करते हैं तो इसका जायका और इसके फायदे दोनों बढ़ जाते हैं। यह आपको वह तवानाई देता है जो आपको दिन भर के कामों के लिए चाहिए होती है। फूड नंबर 3, खसखस।
पॉपी सीड्स। तीसरी चीज खसखस है, जिसे अंग्रेजी में पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। आज भी हमारे मुल्क के गांवों में दादियां और नानियां यह मशवरा देती हैं कि गर्मियों में खसखस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि खसखस में ऐसे कुदरती अनासिर होते हैं जो जिस्म के तापमान को कंट्रोल में रखते हैं। यह न सिर्फ आपके पेट को ठंडा रखता है, बल्कि आपको गहरी और पुरसुकून नींद आने में भी मदद करता है। अगर आपको गर्मी की वजह से रात को नींद नहीं आती या आप बार बार जाग जाते हैं, तो खसखस आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपके हाजमे को भी सही रखता है और कब्ज जैसी शिकायतों को खत्म करता है। खसखस के छोटे छोटे दाने असल में सेहत का खजाना है। इसमें कैल्शियम की भी अच्छी मिकदार होती है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अक्सर गर्मियों में पसीने के साथ हमारे जिस्म से जरूरी नमकियात निकल जाते हैं और खसखस उन नमकियात को दोबारा बहाल करने में मदद करती है। इसे लड्डू में शामिल करने से लड्डू का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और हर निवाले में एक खास तरह की ताजगी महसूस होती है। यह आपके दिमाग की गर्मी को कम करके आपको फोकस करने में मदद देता है। फूड नंबर 4, तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स। ये प्रोटीन और जिंक का खजाना है। जब हमें गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो पसीने के जरिए हमारे जिस्म से जिंक निकल जाता है। जिंक की कमी की वजह से हमारी जिल्द बेजान और झुर्रियों वाली नजर आने लगती है और हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तरबूज के बीज हर रोज खाने से आपके जिस्म में जिंक की कमी पूरी होती है, जिससे आपकी स्किन चमकने लगती है और आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। ये छोटे से बीज आपके जिस्म को अंदर से फौलाद जैसा मजबूत बना देते हैं। तरबूज के बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिमाग की नसों को तरोताजा रखते हैं। बहुत से लोग इन बीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यह आपके बालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और उन्हें गिरने से बचाते हैं। गर्मियों में अक्सर बाल खुश्क और बेजान हो जाते हैं, लेकिन इन बीजों का इस्तेमाल उन्हें दोबारा से चमकदार बना देता है। जब आप इन्हें लड्डू में शामिल करते हैं, तो यह लड्डू की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। फूड नंबर 5, खजूर, डेट्स। खजूर में कुदरती मिठास होती है, जो सफेद चीनी की तरह आपके खून में अचानक शुगर नहीं बढ़ाती, बल्कि धीरे धीरे आपको लंबे वक्त तक ताकत देती रहती है। खजूर गर्मियों में होने वाली आयरन और पोटेशियम की कमी को खत्म करती है। अक्सर गर्मियों में लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है और खजूर इस मसले का बेहतरीन हल है। यह आपके दिल को भी मजबूती देती है और आपको पूरा दिन एक्टिव रहने में मदद करती है। खजूर का इस्तेमाल करने से आपको वह फौरी तवानाई मिलती है जिसकी जरूरत सुबह के वक्त सबसे ज्यादा होती है। इसमें मौजूद फाइबर आपके पेट के निजाम को दुरुस्त रखता है और आपको भूख का एहसास कम होने देता है, जिससे आप फालतू चीजें खाने से बच जाते हैं। खजूर को इस लड्डू में इस्तेमाल करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह तमाम सूखे अज्जा को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिससे हमें ज्यादा घी या तेल की जरूरत नहीं पड़ती। यह लड्डू को एक कुदरती मिठास और बेहतरीन जायका देती है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। फूड नंबर 6, शहद, हनी। शहद, जिसे हम हनी भी कहते हैं, आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा गया है। इसका मतलब यह है कि शहद को जिस भी चीज के साथ मिलाया जाए, यह उसके फायदों को जिस्म के हर हिस्से तक गहराई से पहुंचा देता है। ये एक तरह के राइडर का काम करता है, जो बाकी तमाम चीजों की ताकत को आपके खून और सेल्स तक ले जाता है। शहद हाजमे के लिए भी बहुत बेहतरीन है और जिस्म की अंदरूनी सफाई करने में बहुत मददगार साबित होता है। गर्मियों में अक्सर हमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है और शहद अपनी एंटीबैक्टीरियल खूबियों की वजह से हमें इन तमाम खतरों से बचाता है। यह आपके गले को भी साफ रखता है और जिस्म की सोजिश को कम करता है। शहद का इस्तेमाल करने से लड्डू में एक खास तरह की चमक आ जाती है और यह इसे लंबे अरसे तक खराब होने से भी बचाता है। यह एक कुदरती प्रिजर्वेटिव है जो लड्डू की ताजगी को बरकरार रखता है। शहद की मिठास दिमाग को सुकून देती है और आपको खुशमिजाज बनाती है। फूड नंबर 7, छोटी इलायची, कार्डामोम। छोटी इलायची की खुशबू जितनी अच्छी होती है, इसके फायदे भी उतने ही ज्यादा हैं। यह आपके हाजमे को बहुत मजबूत बना देती है। गर्मियों में अक्सर मतली जी मालिश होना और गले में खराश की शिकायत रहती है। इलायची इन तमाम मसलों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह आपके मुंह को तरोताजा रखती है और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की सूजन को कम करने में मदद करती है।
इलायची को आयुर्वेद में ठंडक पहुंचाने वाली जड़ी बूटी माना जाता है। यह आपके पेशाब के निजाम को भी साफ रखती है, जिससे जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल जाते हैं। जब आप लड्डू में इलायची का पाउडर डालते हैं तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और इसे खाने का मजा दोबारा हो जाता है। यह न सिर्फ जायका बढ़ाती है, बल्कि आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती है, जिससे आप जो भी खाते हैं वह अच्छी तरह हजम हो जाता है। फूड नंबर 8, जाफरान, सैफरन। अब वक्त है उस खास चीज का जिसका मैंने आपसे वादा किया था, और वह है जाफरान। जाफरान को दुनिया की सबसे महंगी और कीमती जड़ी बूटी माना जाता है, और इसकी वजह इसमें मौजूद एक खास तत्व है जिसे क्रोसिन कहा जाता है। यह तत्व आपके जिस्म की अंदरूनी जलन और सूजन को कम करता है। जाफरान आपके मूड को खुशगवार बनाता है और आपकी जिल्द के रंग को अंदर से निखारता है। रिसर्च से पता चला है कि जाफरान डिप्रेशन और उदासी की कैफियत में भी बहुत असरदार है। यह लड्डू को न सिर्फ एक शाही जायका देता है, बल्कि इसे सेहत का पावर हाउस बना देता है। जाफरान का इस्तेमाल आपके जिस्म की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि आप छोटी मोटी बीमारियों से आसानी से बच जाते हैं। यह आपके खून को साफ करता है और चेहरे पर एक कुदरती लाली लेकर आता है। हालांकि यह महंगा होता है, लेकिन इसकी सिर्फ एक चुटकी ही काफी होती है बड़े फायदे पहुंचाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन तमाम चीजों को मिलाकर लड्डू कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले आप 1 कप नारियल का बुरादा ले लीजिए और 1 कप भुने हुए बादाम का पाउडर तैयार कर लीजिए। बादाम को पहले हल्का सा भून लें और फिर उसे पीस लें। उसके बाद आपको चाहिए 1/4 कप खसखस और 1/4 कप तरबूज के बीज। इसके साथ ही 1 कप शहद, 1 कप खजूर का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर और 1 चुटकी जाफरान, जिसे आपने 2 चम्मच गर्म दूध में भिगोकर रखा हो। सबसे पहले एक कढ़ाई को बिल्कुल धीमी आंच पर रखें और इसमें नारियल बादाम का पाउडर, खसखस और तरबूज के बीज डाल दें। इन्हें 3 से 4 मिनट तक हल्का सा भूनें जब तक कि एक प्यारी सी खुशबू न आने लगे। फिर इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें शहद और खजूर का पेस्ट शामिल करें और अपने हाथों से अच्छी तरह मिलाएं, जैसे आप आटा गूंथते हैं। जब यह एक जान हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और जाफरान वाला दूध डाल दें। अब हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएं और छोटे छोटे लड्डू बना लें। आप इन लड्डुओं को एक कांच के जार में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और यह 2 हफ्ते तक खराब नहीं होंगे। नाश्ते में या शाम के वक्त 1 या 2 लड्डू खाना ही काफी है। सिर्फ 7 से 10 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी गर्मी गायब हो रही है और आप खुद को बहुत तरोताजा और ताकतवर महसूस कर रहे हैं। आपकी जिल्द साफ होने लगेगी और आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। इस नुस्खे को आप पूरी गर्मियों में यानी अप्रैल से सितंबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि किसी भी कुदरती नुस्खे का असर रातों रात नहीं होता। आपको इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा और मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करना होगा। ये लड्डू सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, बल्कि यह आपके जिस्म के लिए एक मरहम की तरह है, जो धीरे धीरे आपकी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करता है। गर्मियों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए सिर्फ बाहर से ठंडी चीजें पीना काफी नहीं है, बल्कि जिस्म को अंदर से ऐसा बनाना जरूरी है कि वह गर्मी को बर्दाश्त कर सके। यह लड्डू आपके जिस्म के अंदरूनी सिस्टम को रिपेयर करता है और आपको वह कुदरती ढाल फराहम करता है जिसकी जरूरत हर इंसान को इस मौसम में होती है। याद रखिए, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है, और अगर आप आज अपनी सेहत पर थोड़ा सा वक्त और तवज्जो देंगे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत खुशगवार होगा। इन लड्डुओं को बनाने में जो मेहनत आप करेंगे, उसका फल आपको अपनी बढ़ती हुई तवानाई और चमकती हुई सेहत की सूरत में मिलेगा। अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी यह जरूर खिलाएं, क्योंकि उनके लिए भी यह उतना ही मुफीद है जितना आपके लिए। कुदरत ने हमें जो नेमतें दी हैं, उनका सही इस्तेमाल ही हमें एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास वीडियो, जिसमें हमने आपको गर्मी से लड़ने और जिस्म को ताकत देने वाले जादुई लड्डुओं के बारे में बताया। हमें यकीन है कि अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है, और कुदरत ने हमें इतनी चीजें दी हैं जो हमें बिना किसी नुकसान के सेहतमंद रख सकती हैं।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो गर्मी की वजह से परेशान रहते हैं, ताकि वह भी इससे फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई सवाल हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।